इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। और वासुदेव तीर्थंकर को पूछता है, इस आंख से कैसे बचा सकता हूं? हिम्मत देखो, हिम्मत की दाद दो। किसको कहते हैं? श्रद्धा की सामयिक। जिस तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि द्वारिका नगरी आग में जलकर भस्म होगी, उसी तीर्थंकर परमात्मा को पूछते हैं कि परमात्मा इस आग से बचने का उपाय बताओ। किरी हिम्मत है पूछने की? किसकी पूछने की हिम्मत है? तीर्थंकर परमात्मा को पूछा कि जो भविष्यवाणी आपने करी है वैसा नहीं हो, उसका उपाय बताओ। किसको कहते श्री कृष्ण? किसको कहते अंतगढ़? और परमात्मा से पूछना, उत्तर की बात छोड़ो, थाने मालूम उत्तर कह दिया तो, लेकिन मूल बात है पूछने की हिम्मत और सर्वज्ञ को पूछने की हिम्मत कि उन्होंने कहा, यानी तो बिल्कुल वो लकीर। जो जो भाकी जिनवर ने सो सो होसी विरारे, अनहोनी कभी न होसी काहे होत। ये तो तुमने रटा लिया। उस समय श्री कृष्ण वासुदेव याद नहीं आता है कि श्री कृष्ण वासुदेव के सामने तो सामने बैठ करके बोल रहे तीर्थंकर कि तेरी द्वारिका आग में जलेगी, शराब, दैपान ऋषि और आग। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव कभी नियति के सामने शरण नहीं जाते। अनहोनी के सामने वो सरेंडर होते ही नहीं। किस सीमा तक? देवपान ऋषि ने कहा था, मैं द्वारिका को जलाऊंगा। क्षमा मांगने के लिए केवल बलराम और वासुदेव पहुंचे थे, और देवपान ने इतना ही कहा था कि तुम दोनों को नहीं जलाऊंगा, तुम बच सकते हो, और किसी को मैं द्वारिका से बाहर है जिंदा जाने नहीं दूंगा। और पहले तो परमात्मा से पूछता है कि आग ही, द्वापान ऋषि हो गया, वो आग लगाने के लिए तैयार बैठा है, बारूद पूरी भरी हुई है, बरसनी ही बरसनी आग है। और परमात्मा से पूछता है कि परमात्मा उपाय बताओ। किसको कहते तीर्थंकर? किसको कहते तीर्थंकर? राजा श्रेणिक का नरक का आयुष्य बदलाए, और राजा श्रेणिक परमात्मा से पूछते हैं कि नरक आयुष्य तोड़ने का उपाय बताओ। थाने पूछता थे कि क्या होता है? अभी तो जो आयुष्य बंधे जो तो भोगनुच पड़ी लाई। और ये सारी बातें तुम परमात्मा के नाम से कहते हो, मैं सुनते रहता हूं। मेरे पेशेंस को धन्यवाद दो। इतनी विपरीत बातें मैं तुम्हारे मंच पर सुनते रहता हूं और कुछ भी नहीं बोलता हूं, चुपचाप अपना शांति से सुनता हूं। अंते हमारा शांति ने धन्यवाद नहीं दो। और भगवान महावीर श्री कृष्ण को श्रेणी को उपाय बताते हैं कि तेरे नरक आयुष्य तोड़ने के ये 4 उपाय कर ले। और कितने ईजी उपाय बताए। दादी ने दर्शन करा ले। दादी ने, मैं भी थाने की हूं, जोधपुर वाला दर्शन करा दो। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पोतान, तुम्हारा बेटान, तुम्हारी बहून, तुम्हारी जो नहीं आ रहे वो कोई राजा श्रेणिक की दादी होगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। जो आएंगे उसका श्रेय सुकनरास को नहीं मिलेगा, जो लाएंगे उसका श्रेय आपको मिलेगा। आने का श्रेय, किस बारिश बरसने का श्रेय किसान को नहीं है। किसान को श्रेय किसका है? फसल लेने का श्रेय उसको है। जो आएंगे उसका श्रेय ना तुम्हें ना मुझे है। जिसको तुम लाओगे
उसका श्रेय। तो श्री कृष्ण वासुदेव, राजा श्रेणिक, इनके सामने तीर्थंकर को पूछा जाता है और तीर्थंकर नियति को चुनौती देने के सूत्र देते हैं। एक तरफ कर्म का सिद्धांत है और एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा खड़े हैं। तुम बार बार मुझे सुनाते थे तो कड़ा न कम्मा न मोखा थी। पता नहीं किसने तुमको अधूरा सिखा दिया। तब साच निज रही, उतना एक पकड़ के रखा है, अगला नहीं पड़ा है। और श्री कृष्ण वासुदेव की श्रेणी को, इन दोनों को ही तीर्थंकर परमात्मा नियति के खिलाफ लड़ने के सूत्र देते हैं। उस नियति के खिलाफ लड़ते लड़ते तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। नियति के शरण में जाने वाले को कोई तीर्थंकर बनने का अधिकार होता ही नहीं। उसको सिद्ध बनने का अधिकार नहीं तो तीर्थंकर बनने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। थारा करण से कहीं नहीं होने वाला। ना मैं नियति का पुतला हूं, ना नियति का मैं दास हूं। नियति को चुनौती देना ये मेरे परमात्मा ने मुझे सिखाया है। ये तीर्थंकर का शासन है, ये नीति का शासन नहीं है, ये कर्म का शासन नहीं है। यह धर्म की लीला अपरंपार है। कर्म की लीला अपरंपार। अरे कर्म की लीला तो समाप्त होती तभी तो मोक्ष में जाते हैं। कर्म की लीला अपरंपार नहीं है। अपरंपार लीला किसकी है? धर्म की है। और तुम धर्म संघ में बैठ करके कर्म के गीत गाते हो, बीजेपी के कार्यालय में बैठकर कांग्रेस के गीत गाते हो। हाँ? ये शासन धर्म का है कि कर्म का है? गीत किसके गाते हो? जयकारा किसका लगाते हो? नीति को चुनौती देते हुए श्री कृष्ण हर कदम पर जीता है और परमात्मा से पूछता है कि देवपान ऋषि जलाने वाला है, लेकिन बचाने का उपाय बताओ। और जो समाधान खोजते हैं उनको समाधान मिलते हैं, जो समस्याएं खोजते हैं उनको समस्याएं मिलती हैं। आप क्या खोजते हो ये चेक करो। या तीर्थंकर भी मिलते हैं, या अनर्थ करने वाले भी मिलते हैं, या जहर देने वाले भी मिलते हैं, अमृत देने वाले भी मिलते हैं। जिनको तुम खोजोगे वे तुम्हें मिलेंगे। क्या मिलता है ये नहीं पूछता हूं मैं, तुम क्या खोजते हो वही मिलता है। जो तुम खोजोगे नहीं वो तुम्हें मिलेगा नहीं। वो चाहे शराब हो कि चाहे दूध हो, इनको खोजेंगे तो ही मिलेंगे, बिना खोजे नहीं मिलते। और खोज रहे श्री कृष्ण वासुदेव, समाधान खोज रहे। और जिन शासन समोषण उसको कहते हैं कि जहां हर सवाल का जवाब मिलता है। वहां ये सवाल ही नहीं कि नहीं नहीं ये तो ईसो छुईला, ये कोई उपाय को नहीं। अरिष्ट नेमी परमात्मा से जब वासुदेव ने पूछा कि द्वारिका को बचाने का उपाय, तो अरिष्ट नेमी ने ये कहा कि बेन जी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो भी बोलना है ना मन में बोलो, मेरे कानों तक नहीं आए इस तरीके से बोलो, रिक्वेस्ट है। श्री कृष्ण वासुदेव को अरिष्ट मुनि ने ये नहीं कहा कि तू कुछ भी कर ले द्वारिका तो जलेगी। थारा करण से द्वारिका बचने वाली नहीं है, ये नहीं कहा। तो चाहे जितनी माथा पच्ची कर ले, द्वारिका तो जलेगी ही जलेगी। ये अरिष्ट नेमी ने नहीं कहा। जब अरिष्ट नेमी से पूछा गया, ये तीर्थंकर का समझ लेना, तीर्थंकर किसकी बात करते हैं? पुरुषागार परकम में अथि उठाने वा अथि बले वा अथि वीरे वा अथि पुरस्कार परकम में।
गोशालक के सामने उद्घोष करते परमात्मा कि उत्थान है, बल है, वीर्य है, पुरस्कार पराक्रम है। नीति का जिक्र नहीं करते उसके सामने। और ये पूछने के बाद देखो दोनों सवाल उनसे पूछे गए कि द्वारिका का नाश कैसे होगा, बता दिया ऐसा होगा। और उन्हीं से पूछा है सारा कुछ होने के बाद, अब प्रोग्राम फिट हो चुका है, शराब पी जा चुकी है, द्रौपद ऋषि नाराज हो चुका है, वो निदान कर चुका है। अब तो रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है। और रिवर्स काउंटिंग के समय जाकर कोई पूछे, हाँ भी कहीं नहीं हो सके, अबे तो बस समाधि भाव रख ले, जो को हुईला जो को स्वीकार कर ले, अभी कई उपाय, इसको शासन नहीं कहते हैं, इसको तीर्थंकर का शासन नहीं कहते हैं। तीर्थंकर का शासन उसको कहते हैं कि जिस पल तो उपाय मांगेगा उपाय रेडी है, उपाय नहीं, ये तीर्थंकर को कहने का अधिकार नहीं। और तीर्थंकर कभी कहते नहीं कि उपाय नहीं। इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव ने जब पूछा तो ये नहीं कहा तू कुछ भी कर ले, द्वारिका तो नहीं, तू बचा सकता है। द्वारिका में अयंबिल व्रत की आराधना शुरू कर ले। और उपाय कितने आसान बताते हैं, कितने इजी उपाय बताते हैं। ठीक सा उपाय बताओ, बीमारी परवड़े थका दवारा सामने, तो थका थका उपाय रहे ना, उसके सामने तो लगता है कि बीमारी ठीक है। कितना इजी उपाय बताया श्री कृष्ण वासुदेव को, इजी उपाय बताया। राजा श्रेणी को भी ये थोड़ा कहा कि नहीं नहीं तू मास कमन कर ले, थारा नरक गति का बंधन टूटेला, तो सामायिक कर ले, नरक गति का बंधन टूट जाएंगे। वो जो कर सकता था वही उपाय बताए। आप कौन से उपाय बताते हो? और मुझे तो पता है कि तुम्हारी सारी गाड़ियां जो भी छूटती सारी नरक में ही जाती हैं। पता नहीं कौन से स्टेशन से टिकट कटाते हो, है ना? यो करियो नरक में जाइला, वो करियो नरक में जाइला, वो करियो नरक में जाइला, सारी गाड़ियां उठे पुगे। उपाय बताते हैं। एक अयंबिल, कितना इजी उपाय, कितना सरल उपाय। लेकिन सरल उपाय में एक छिपा हुआ खतरा रहता है। सरल उपाय में छिपा हुआ एक खतरा रहता है, हम सरल उपाय को देकर गफलत में जाते हैं। पमत्तस्य सवो भयम अपमत्तस्य नत्थि भयम। और गफलत में जाना नहीं, प्रमाद में जाना है। ये जी उपाय मिला कि आदमी गफलत में चला गया। और श्री कृष्ण वासुदेव को ये जी उपाय लगा। अयंबिल उसने द्वारिका नगरी में घोषणा करा दी, भाई द्वारिका को बचाना है तो अयंबिल करना है। और ये मामले ऐसे ही है, वो कोरोना हो कि द्वारिका की आग हो, मामले ऐसे ही है। लोगों ने करे करे, ऊपर देवपान ऋषि देख रही अयंबिल चल रही हो, मैं कहीं कर सकूं, वो जलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन देवता की दुष्टता को भी चैलेंज देने का सामर्थ्य जिन शासन में है, और तुम उनकी पूजा के आगार रखते हो, और हमको कहते कि हमारे साहब आगार रखा रहे ना। श्री कृष्ण वासुदेव को ये नहीं कहा कि तू वो अग्नि कुमार की उसकी साधना कर, उसको शांत कर, पूरी उपासना कर, नथिंग। देवपायन ऋषि के, देवपायन के गीत गाने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने श्री कृष्ण वासुदेव को कि तू उन्हें राजी कर। तो अयंबिल व्रत, द्वारिका में अयंबिल व्रत शुरू कराए, और अयंबिल चलते रहे, और देवपायन ऋषि तड़पता रहा, कुछ नहीं चल पा रही उसकी। बिल्कुल वो इसी संकल्प के साथ गया है, अंतिम सांस इस पासपुर के साथ ली है कि मुझे तो द्वारिका को जलाना है।
सारी तपस्या उसने दांव पर लगा दी। आप कभी देवपन ऋषि बनते कि नहीं बनते हो? नहीं थे, मैं बोलूं जरा थे, सुनता नहीं, लेकिन मैं जरा पूछूं जरा बोलता जो थे कभी देवपन ऋषि बनो कि नहीं बनो? चाहे मारो जो हो जाए, थने तो ठिकाना में तो रहने दूंगा मैं। ये किसकी भाषा है? ये देवपन ऋषि की भाषा है। मारो चाहे जितो नुकसान हो जाए चालेला, पण थने तो अक्कल ठिकाना माते। वाह, क्या मस्त देवपन ऋषि बोल रहे हैं, है ना? ऐसा चलेगा अंतगढ़ सूत्र। समझ में आएगा अंतगढ़ सूत्र कैसे चलेगा? एक छोटी सी 4 लाइन रो अंतगढ़ सूत्र सुनाने में 1 घंटा पूरा हो गया। यह अंतगढ़ सूत्र है। अयंबिल चलते रहे, देवपन ऋषि छटपटाता रहा। अरे जिन शासन का उपाय करके तो देखो तुम घर में। काय की साड़ी साथी की पूजा करते हो, काय की राहु केतु की पूजा करते हैं, काय का काल सर्प योग है ना? उठे तो इतनो बड़ो काल सर्प योग है। देवपन ऋषि से बढ़कर कोई काल सर्प योग, निहाने के साथ बढ़कर कोई काल सर्प योग। इसकी शांति करन, उसका हवन करन, छे काय के आरंभ समारंभ कर करके तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। हा? अहिंसा को भगवती कहा है, हिंसा को भगवती नहीं कहा है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा करते आप लोग, क्यों ये श्रद्धा के ठिकरे करते हो तुम लोग। श्रद्धा डायमंड होनी चाहिए, श्रद्धा रत्न होनी चाहिए। ऐसा रत्न होना चाहिए कि चाहे जितने घाव उस पर आ जाए तो भी उसका एक कण भी टूट न पाए। ऐसी श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा की सामयिक, उसको कहते हैं क्षणिक संकेत। कितनी चुनौतियां सामने। श्री कृष्ण वासुदेव ने अरिष्ट नेमी को नहीं कहा कि आपका कने घनी शक्ति कृपा करने वाला द्वारे कने बचाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।